देश के इतिहास में यूं तो कई स्कैम हुए हैं, कई घोटाले हुए हैं, जिसमें सरकार को भी मोटा चूना लगा। लेकिन करीब 23 साल पहले यानी साल 2003 में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसकी चर्चाएं आज भी होती रहती हैं और लोग उस स्कैम को भूल नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज के केस डायरी में आज हम खंगाल रहे हैं केस डायरी में शुमार घोटालों के वो पन्ने जो काफी चर्चित रहे और इन्हीं में से एक था तेलगी घोटाला। आपने नाम सुना होगा अब्दुल करीम तेलगी का। दरअसल ये वो शख्स था जिसने किया था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टाम्प घोटाला और जिसने अपने घोटाले की शुरुआत भी की थी तो राजस्थान से और जिसका अंत भी हुआ तो राजस्थान से ही। कुल मिलाकर देश के करीब 18 राज्यों में 72 शहरों में और करीब 30,000 करोड़ का बड़ा घोटाला। अब कहानी में आगे बढ़ें और इसकी काली करतूतों से आपको रूबरू कराएं। उससे पहले इस शख्स के बारे में जान लेते हैं। दरअसल तेलगी का जन्म साल 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से पंचायत शहर खानापुरा में हुआ था, जो महाराष्ट्र की सीमा पर है। तेलगी के पिता रेलवे में काम करते थे। छोटी उम्र में ही तेलगी के पिता की मौत हो गई। अब पिता की मौत के बाद तेलगी को ट्रेनों में खाने पीने का सामान बेचने समेत छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जब इन्हीं सब से काम नहीं चला तो उसने पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब का रुख कर लिया और कहा जाता है कि लोगों को सऊदी अरब भेजने के लिए वो नकली यानी जाली डॉक्यूमेंट्स और स्टाम्प पेपर्स बनाया करता था। और माना तो ये भी जाता है कि देश का सबसे बड़ा स्टाम्प का स्कैम करने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने अपने धंधे में कमाई की शुरुआत भी राजस्थान के युवाओं को गलत तरीके से सऊदी अरब भेजकर की थी और बस यहीं से उसे फेक स्टाम्प पेपर बनाने की लत लग गई। हालांकि अपने गलत कामों की वजह से वो साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी के हाथ लग गया। जालसाजी के लिए उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन जेल तो मानो उसके लिए लॉटरी बन गई और एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और वो ऐसे कि जेल में उसकी मुलाकात कोलकाता के रहने वाले राम रतन सोनी से होती है। सोनी खुद एक सरकारी स्टाम्प वेंडर था, जिसके बाद दोनों ने जेल में बैठे बैठे ही बड़े स्कैम की साजिश रच डाली। और फिर तस्वीर कुछ ऐसी बनी कि जब भी देश के सबसे बड़े स्कैम की चर्चा होती है, घोटाले की चर्चा होती है, तो इस शख्स और स्कैम का नाम सबसे ऊपरी पायदान पर आता है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले ने सरकार से लेकर अफसरों और सरकारी महकमे तक की नींद उड़ा दी थी। दरअसल जेल से वापस लौटने पर उसने नकली पासपोर्ट बनाने में अपना हाथ आजमाया और फिर नकली स्टाम्प पेपर बनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि साल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के चलते स्टैम्प पेपर की कमी हो गई थी और बस ये मौका तेलगी के लिए किस्मत चमकाने वाला बन गया था, जिसके बाद तेलगी ने फर्जी स्टाम्प से पैसा कमाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए तेलगी ने अपनी पहचान के दम पर स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर कई जाली स्टाम्प पेपर्स तैयार किए। हालांकि साल 1995 में दोनों की दोस्ती टूट गई और सोनी तेलगी से अलग हो गया। इधर फर्जी स्टाम्प बनाने के चक्कर में तेलगी का स्टाम्प लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। अब तेलगी का लाइसेंस भले ही कैंसिल हो गया, लेकिन तेलगी जानता था कि उसे फर्जी स्टाम्प से पैसा कैसे कमाना है, जिसके बाद साल 1996 में तेलगी ने करीब 300 MBA युवाओं को नौकरी पर रखा और मिंट रोड पर अपनी प्रेस शुरू कर दी। दरअसल तेलगी ने जिन युवाओं को नौकरी पर रखा था, उनका काम होता था बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों समेत थोक खरीदारों को नकली स्टाम्प बेचने का। और कहा जाता है कि उस वक्त इन लोगों ने करीब 200 अरब के जाली स्टाम्प बेच डाले थे। अब उस वक्त इस घोटाले का एक चिंताजनक मसला ये भी सामने आया था कि इस घोटाले में
कई पुलिस अधिकारियों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेलगी ने जिस वक्त युवाओं को नौकरी पर रखा था और जिनके जरिए वो बाजार में जाली स्टाम्प पेपर बेच रहा था, उस दौरान एक पुलिस अधिकारी भी उसके साथ शामिल था, जिसकी महीने की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं, हजारों में थी। लेकिन जब उसकी संपत्ति की जांच हुई तो उसके पास करीब 1 अरब रुपए की संपत्ति सामने आई थी। और कहा तो यह भी जाता है कि उसके इस काले कारनामे में कई दूसरे पुलिसकर्मी भी उसका साथ दे रहे थे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में एक और बड़ा घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता, जिसने स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। दरअसल करीब 3 दशक पहले साल 1992 में करीब 5,000 करोड़ के हर्षद मेहता स्कैम से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था। लेकिन जनाब, हर्षद मेहता को भी पीछे छोड़ते हुए करीब 6 गुना बड़ा घोटाला तो रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले इस अब्दुल करीम तेलगी ने कर डाला था। और ये वही तेलगी था जिसने नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की पुरानी और खारिज हो चुकी मशीनें खरीदी और महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान समेत देश के 70 शहरों में नकली स्टाम्प पेपर बेच डाले। और करीब 10 साल के दौरान ही उसने देश भर में अपने नेटवर्क के जरिए इस गोरख धंधे को अंजाम दिया था। अब जब साल 2000 आया तो इस कांड का खुलासा हुआ, क्योंकि उस वक्त बेंगलुरु से 2 लोगों को फर्जी स्टाम्प पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एक ट्रक बरामद किया गया था जिसमें ये फर्जी स्टाम्प थे। अब तफ्तीश के दौरान इन स्टाम्प पेपर्स का लिंक तेलगी से जोड़ा गया, जिसके बाद साल 2001 में तेलगी को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। लोगों के बढ़ते दबाव की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया, जिसके बाद आगे की जांच में तेलगी के घोटाले के पूरा खुलासा हुआ। जिसके बाद दूसरे कई राज्यों में कई मामले दर्ज होने के बाद ये सामने आया कि तेलगी घोटाले के वक्त उसने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर ली थी। जांच के दौरान कई पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे। हालांकि उन नामों को कभी खुलासा नहीं किया गया। हालांकि SIT ने इस मामले में साल 2003 में पहली बड़ी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तार हुआ शख्स था महाराष्ट्र के धुले से विधायक अनिल गोटे। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी 1 दिसंबर साल 2003 को रिटायर होने के बाद एक दिन बाद आयुक्त RS शर्मा की हुई। उस पर तेलगी को बचाने का आरोप था। कुल मिलाकर SIT ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 विधायक गोटे और कृष्णा यादव भी शामिल थे, जिन्हें आरोप सामने आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। साल 2004 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने अपने हाथ में इस पूरे मसले को लिया, जिसने उसी साल अगस्त में तेलगी के खिलाफ एक लंबा आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद 2007 में तेलगी को घोटाले का दोषी ठहराया गया और 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने इस मामले में 23 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई, जिनमें अधिकतर आरोपी फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने के लिए तेलगी द्वारा नियुक्त किए गए वो लोग थे। आखिर साल 2017 में जेल में सजा के दौरान ऑर्गन्स फेलियर होने की वजह से अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। लेकिन इस शातिर और चालाक शख्स के काले खेल की चर्चाएं आज भी होती हैं। तो आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।